हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम ट्राउजर पैंट बनाने वाले हैं, एकदम स्टाइलिश, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है वो। अब यहाँ पर देखिए, इसका मेजरमेंट हमें सिर्फ 4 ही मेजरमेंट चाहिए होगा। इसकी लेंथ हमने रखी है 40, इसकी वेस्ट हमारी आती है 36, इसकी हिप साइड आती है 39, इसकी मोरी आती है 10। ऊपर की साइड, यहाँ पर ऊपर की साइड हमारा बेल्ट आएगा 2 इंच का, तो यहाँ पर हम 2 इंच छोड़कर यहाँ पर 40 जहां तक हमारा आता है वहां तक मार्किंग करेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर जो मोरी हमारी फोल्ड होएगी वो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी कमर कितनी आ रही थी, हमारी कमर 36 को हम 4 डिवाइड करेंगे, देखिए तो कितना हो गया 9। तो 9 में 2 मिलाएंगे, पहले 9 इंच पर यहाँ पर निशान किया, देखिए, और प्लस 2 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारी हिप साइड कितनी आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए हमारी हिप साइड 39 आ रही थी। 39 का 4 डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 9.5 पॉइंट, ऊपर 2 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए 9.5 ऊपर 2 पॉइंट, इस तरह से कर लेंगे हम। यहाँ पर 9.25 इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच हम इसमें मिलाएंगे इस तरह से। तो हमारा कितना हो गया, देखिए हमारा हो गया 11.5। तो यहाँ पर हम 11.5 पर इस तरह से निशान कर कर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारी हिप साइड कितनी आ रही थी, तो हमारी हिप साइड आ रही थी 39, उसका चौथा कितना हो रहा है 9.25। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान कर लेंगे इस तरह से, देखिए, प्लस 2 इंच यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। अगर आपकी हेवी साइज है तो आप 3 इंच तक मिला सकते हैं, यहाँ पर हम 3 इंच मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 इंच रखा है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने मिला लिया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से मेजरमेंट को यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर बीचों बीच एक निशान कर लेंगे इस तरह से। वो निशान हमें इसलिए करना है, यहाँ पर हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो यहाँ पर हमारा क्या होएगा कि 1-1 इंच का दोनों तरफ इस तरह से प्लीट्स आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने जहाँ पर इस तरह से बीचों बीच मार्किंग किया है वहां पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 11.5 पर निशान किया, तो यहाँ पर भी हमें 11.5 पर एक निशान कर लेना है इस तरह से, देखिए। अब नीचे आ जाए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे इस तरफ, 5 इंच हमारा इस तरफ आएगा, ये देखिए इस तरह से। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 14 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे, देखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 5 इंच निशान कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने बीच वाले पार्ट में निशान किया था वहाँ पर हम 14 इंच पर और एक निशान कर लेंगे और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, इस निशान को यहाँ तक हमें सीधा ही रखना है, क्योंकि ये हमारा ट्राउजर है। तो इस तरह से हम अगर कटिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग एकदम अच्छी तरह से आएगी। जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान किया था वहाँ तक हमें इस तरह से स्ट्रेट ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा शेपर से इस तरह से शेप ले लेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरफ भी हमें शेप ले लेना है इसी तरह से, देखिए। अब यहाँ पर जो देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे और इसको हल्का सा शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 इंच, आधा इंच, आप जितना चाहे इतना यहाँ पर डाउन जाना है और यहाँ से इसको इस तरह से, देखिए, कट कर लेना है। वो हम बाद में करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब बैक पार्ट की कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने बैक पार्ट पर रख दिया है
और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे। अगर आपकी हेवी साइज है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, पूरे में इस तरह से 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस तरह से देखिए। अब इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से तिरछा दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको पूरे में। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी हमने इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमें 1 इंच डाउन जाना था, उसको हम कट कर लेते हैं पहले इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारी आगे की बेल्ट कितनी आ रही थी, तो यहाँ पर हमारी 11.5 आ रही है, तो यहाँ पर हमारी 10.5 बेल्ट आएगी। तो हम आगे की बेल्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने आगे की बेल्ट निकाली। वो हमने कितनी निकाली मैं आपको दिखा देती हूँ। रेडी चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 22.5 ली है। अब इसको साइड कर लेंगे। बैक साइड वाली बेल्ट है, यहाँ पर देखिए बैक साइड को नाप लेंगे पहले और उसके हिसाब से इस तरह से बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 17.5 निकाली है और यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हमने रखी है 4 इंच। इसको हम साइड कर लेंगे। ये हमने नीचे वाली मोरी निकाली है, वो हमें कितनी निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच जितना चौड़ाई रखी और यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हमारी 10 ही आ रही थी, तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब पॉकेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों तरफ पॉकेट बनाने हैं, तो इस तरह से हमने पॉकेट निकाला है, देख लीजिए इस तरह से। अब पॉकेट की कटिंग हमें किस तरह से करनी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पॉकेट की लेंथ हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 13 इंच ली है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 6.5 इंच जितना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इंच जितना इतना रख कर यहाँ पर हल्का सा इस तरह से गोल शेप ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम कैनवास पट्टी ले लेंगे और हम कुछ नीचे मोरी जो हमारी आ रही है उसमें पैटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना छोड़ लेंगे और यहाँ पर भी हम आधा इंच जितना छोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ऐसे ढक्कन ले लिया है और इसे इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे, दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ऐसे हमें पूरे में कर लेना है। इस तरह से इसमें प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसको कट करेंगे। कटिंग तो हो चुकी है, अब स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसको दोनों पार्ट को, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को जोड़ लेंगे हम पहले। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से 1-2 कट लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे। इस हमने सब पार्ट जोड़ लिया है। अब हम पॉकेट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉकेट हमें इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पर 2 इंच पर, यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड 2 इंच छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 इंच पर और एक निशान करेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच जितना दोनों तरफ कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कट लगा लिया। अब हमारा जो पॉकेट वाला पार्ट है इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से ही अटैच करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर ऊपर की साइड भी हम 1-1 सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर कर ऊपर वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर बाहर निकल जाएगा ये फैब्रिक इस तरह से। वाले पार्ट को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहले जोड़ लेंगे।
अब इस पॉकेट को उल्टा कर कर ये देखिए इस तरह से उल्टा कर कर यहाँ अंदर वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा पॉकेट बना है। यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसको लगा लेंगे और याद रखना है इस सिलाई पर हमें स्टिच नहीं करना है, यहाँ पर नीचे वाले पॉकेट वाले फैब्रिक में ही करना है। मैं आपको दिखाई देती हूँ। इसी तरह से हम सामने वाला पॉकेट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पॉकेट लगा लिए। अब हम बैक पार्ट को इस पर रखकर स्टिच कर लेंगे। रखना है यहाँ पर और यहाँ से स्टिच करना है। देखिए इस तरह से सिलाई करनी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी फिनिशिंग कुछ आएगी। अब ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर धार सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने से क्या होता है, हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आती है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी फिनिशिंग पॉकेट की किस तरह से आई, देख लीजिए एक बार। इस तरह से हमें पॉकेट बनाना है और हाथ डालकर भी देख लेंगे। अब इसी तरह से हम सामने वाले पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये मोरी में इस तरह से हमने कुछ पैटर्न बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी पैंट की मोरी आती है उस पर यहाँ पर इस तरह से रखकर पूरे में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है हमें। ये देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से पूरे में कट लगा लेंगे। इसी तरह से पूरे में कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे पहले इस तरह से। अब इन सारे पार्टों को इस तरह से देखिए सीधा कर लेंगे और बाद में यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेना हमें। ऐसे यहाँ पर प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी तरह से आए। देखिए पूरे में इस तरह से हमने प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में एक एक सिलाई और कर लेंगे, आता है इसलिए मैं और एक सिलाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में भी एक एक, अंदर वाले पार्ट में भी एक एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सामने वाला भी कर लेंगे। हमने दोनों तरफ सिलाई कर ली है। अब ऊपर वाली बेल्ट हम फिट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने बेल्ट में इस तरह से कैनवास पट्टी लगा ली है, वो हमें 1 इंच जितनी लगानी है। अब यहाँ पर देखिए इसको लगाने से पहले यहाँ पर हमारे दोनों तरफ टक्स आने वाले थे, उसको टक्स लगा लेंगे। टक्स हमें कितने लगाने, तो 1-1 इंच के लगाने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कहाँ से लगाएंगे, 3.5 इंच तक लगाएंगे और इस तरफ भी 3.5 इंच निशान कर लेंगे और 1-1 इंच का हमें टक्स लगाना है इस तरह से, दोनों तरफ सेम इस तरह से। इस तरफ भी सेम इसी तरह से लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने टक्स लगा लिया। अब हम बेल्ट लगा लेंगे। तो बेल्ट इस तरफ हम देखिए दोनों तरफ 1-1 इंच जितनी हमने ज़्यादा लिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हमारी फोल्ड होएगी, इसलिए वो हम बाद में फोल्ड करेंगे और यहाँ से बेल्ट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे और इसको बाद में हम इस तरह से फोल्ड करने वाले, वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये भी हमने इस तरह से बेल्ट लिया हुआ है, उसको यहाँ पर ये देखिए इतना हमें एक्स्ट्रा लेना है और इसमें फिट करना है बाद में। तो लूज़र हम यहाँ से लगाएंगे देखिए, और यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके लूज़र लगाने की डिटेल वीडियो भी मेरी चैनल पर मैंने डाली हुई है, हमें कैसे लगाना है लूज़र। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 1-1 सिलाई कर लेंगे पहले। देखिए इस तरह से हम लूज़र ले लेंगे। लूज़र हमें कितना लेना है, हमारी कमर 36 है तो यहाँ पर हमें 14 इंच लूज़र लेना है। देखिए इस तरह से। अगर आपकी कमर कम है तो कम लेना है आपको, अगर आपकी 34 है तो आपको 13 लेना है, अगर आपकी 38 है तो आपको 15 लेना है। इस तरह से आपको लेना है लूज़र।
देखिए सबसे पहले हम लूज़र लगा लेंगे। तो लूज़र को हमें इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले नाप लेना है, इस तरह से देखिए। और नापने के बाद यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेना है, लूज़र पहले निकाल लेना है इस तरह से देखिए। अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ पहले। देखिए इस तरह से हो गया हमारा फोल्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लूज़र लगा लेंगे। तो लूज़र हमें किस तरह से लगाना है देखिए, इसकी डिटेल वीडियो भी मेरी चैनल पर मैंने डाली हुई है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कर कर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे पहले। जो लूज़र वाला हमारा पार्ट है इसको इसके अंदर डालकर यहाँ पर ऊपर की साइड से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। मेरी चैनल पर और भी वीडियो मैंने डाली हुई ट्राउज़र पैंट की, सब अलग अलग स्टाइल में है। देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम रेडीमेड वाला लुक लग रहा है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे और अंदर की साइड में आपको दिखा देती हूँ। हमारा पार्ट है वो एकदम बराबर आना चाहिए, कम ज़्यादा आएगा तो यहाँ से हमारा खींचा होएगा। तो यहाँ से हम बीच वाले पार्ट में से ही सिलाई कर लेंगे। फाइनली हमारी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए पीछे की साइड हमने इस तरह से इलास्टिक लगाया, मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। और फ्रंट साइड में इस तरह से हमने बेल्ट लगाया, यहाँ पर साइड पॉकेट लगाया है देखिए इस तरह से। और बैक साइड हमारा कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, देख लीजिए एक बार। पहनने के बाद तो ये और भी सुंदर लगता है। और यहाँ पर देखिए मोरी में हमने इस टाइप की पैटर्न की है, कट वर्क की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इस तरह से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देखिए इसका लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है। इसके साथ मैंने इस तरह का टॉप भी बनाया है, इसकी वीडियो भी मैंने मेरी चैनल पर डाली हुई है। इसकी वीडियो जाकर ज़रूर देखना, ये पैर बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।